गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप पिछले 2-3 क्लासेस में आपने बहुत कुछ सीख लिया है क्या इंग्लिश में, एंड अंग्रेजी बोलना हमें सीखना ही है क्या इंग्लिश में। हमने पहले दिन आपको प्रॉमिस किया था कि क्या इंग्लिश चैनल में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपकी ज़रूरत है। अंग्रेजी बोलना आपकी फर्स्ट नीड है, क्योंकि आज के टाइम में आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पे, या आप स्टेशन जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट में, एवरीवेयर यू विल सी द इंग्लिश। आप इंग्लिश देखेंगे। बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बट बहुत सारे लोग इसलिए भी सीखते हैं ताकि वो अपनी अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर पाएँ। अगर आप एयर से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डजेंट मैटर यू हैव सो मच मनी, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शेमफुल फील होगा जब सामने वाला आपसे बोलेगा कुड आई हैव योर टिकट प्लीज। तो गाइज हमें पता लग जाता है कि वो हमसे टिकट मांग रहा है, बट कभी कभी ये होता है कि वो हमसे टिपिकल लैंग्वेज में बात कर लेता है और हम उसका जवाब नहीं दे पाते। तो क्या इंग्लिश अगर आप लर्निंग के लिए नहीं भी देख रहे हैं तो यू कैन वॉच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेस हिंदी में मिलेंगी, इंग्लिश का लेक्चर नहीं है, क्योंकि हिंदी इज़ आवर नेटिव लैंग्वेज और हिंदी में ही हमें सीखना है। अगर हम हिंदी में सीखेंगे तो हमें आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। सो गाइज अभी आप क्या इंग्लिश में एक नई स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं, देखते हैं वो क्या है। मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देती हूँ। अभी हम इसको सीखेंगे। देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमें लोगों से बात करते समय हम कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं बोलते, हमें कभी कभी इनडायरेक्टली भी सेंटेंसेस को बोलना पड़ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है, या कोई ऐसा बच्चा मान लेते हैं आसपास में आपके कोई पड़ोसी मान लेते हैं, या रिलेशंस में मान लेते हैं। अक्सर हमें ऐसे लोगों को देखने को मिलता है जो वो अपने आप को कोसते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं ये होता, मैं कोचिंग नहीं ले पाया, अगर मैंने कोचिंग ले ली होती तो मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाता। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं अपने आप को कि भाई काश अगर मैं मुंबई चली जाती तो मैं एक्ट्रेस बन जाती। इस तरीके के अक्सर हमें लोगों के अपने आप को ब्लेम करते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं काश मेरे पास इतनी बड़ी जगह होती तो मैं दुकान खोल लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। वो अपने आप को कोसते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, ये होता तो ये कर लेता। तो हम जनरली उन्हें समझाने के लिए, जब हमें उन्हें समझाना पड़ता है, कभी कभी हमसे कहा भी जाता है कि भाई इसको समझाओ। कभी कभी बच्चे अपने आप को कहते हैं कि अगर मेरे पास किताबें होती ना तो मैं 10th क्लास में फेल नहीं होता, मेरे पास किताबें ही नहीं थी। सो गाइस ज़िंदगी में जिसे जो करना होता है वो कभी नहीं रुकता, चाहे उसके पास वो चीज़ हो या ना हो। आईएएस करने वाला वो घर पे बिना कोचिंग के भी आईएएस कर जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। एंड जिस पर्सन को आगे बढ़ना होता है ही कैन डू एनीथिंग। वो एक अनस्टॉपेबल पावर होती है जो हमारे अंदर से मिलती है। बट लोगों का उसूल है कि भाई वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो हमें उनको इनडायरेक्टली बोलना पड़ता। हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि हम उनसे डायरेक्टली कहें कि भाई ये तेरी गलती थी, तूने खुद नहीं किया, 10th क्लास में तूने खुद पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वो ब्लेम कर रहा होता है अपने आप को, या अपने पेरेंट्स को, या अपने आसपास के लोगों को। तो उस केस में जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस का सामना करना पड़ जाए तो आप बोलेंगे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। जो एक खराब काम करने वाला आदमी होता है ना, वो हमेशा ये कहता है कि भाई ये जो काम खराब हुआ है वो मेरे पास जो चीज़ें हैं उसकी वजह से हुआ है। मतलब अगर मान लो वो बॉल में चोवे को, या वो छोटी सी एक कोई भी एक कील को ठोक रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई ये इसके अंदर इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पास जो हैमर है, जो हथौड़ी है, वो खराब है। तो हम उससे बोलते हैं कि भाई हथौड़ी खराब नहीं है, तूने इस पर प्रेशर ही नहीं लगाया, तू इस पर प्रेशर लगाता तो ये ठुक जाती, मतलब दीवार में फिट हो जाती। तो वो अपने जो उसके पास टूल्स है, जो हथौड़ी है, वो उसको कोस रहा है कि भाई मेरे पास अच्छी हथौड़ी नहीं है, इस वजह से मैं इसमें कील या चोवे को नहीं ठोक पाया। तो वो अपने पास जो टूल्स हैं उनको कोस रहा है, वो अपनी गलती नहीं देख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। तो जब भी आपको इनडायरेक्टली बोलना हो तो आप बोल सकते हैं अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। जो बुरा आदमी होता है वो हमेशा अपने जो उसके पास प्लस पॉइंट्स हैं वो उनको ही कोसता है, उन्हीं को ही ब्लेम करता है
कि भाई इसकी वजह से ही ये काम हुआ है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ आपको कब बोलने पड़ जाते हैं। अक्सर हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, किसी और के लिए बोलते हैं, कभी कभी मान लेते हैं 2 भाई हैं, 2 भाई के लिए आपको मतलब सेकंड उसके ही भाई से बात कर रहे हो, बट उसके भाई के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसका नाम लेके हम कभी कभी नहीं बोलते कि इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से ये हुआ। हिंदी लैंग्वेज में बात करते तो अंग्रेजी में भी हमें सीखना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल। तो यू शुड नॉट ब्लेम योर टूल्स। आपको अपने टूल्स पर जो आपके पास पावर्स है उन्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं करना। जो भी है हमारे पास इट इज़ एनफ फॉर अस, हमारे लिए पर्याप्त है, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग विद आवर टूल्स। हमें उन्हीं टूल्स के साथ काम करना है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यू मस्ट हैव लर्न दिस लाइन। आप 4-5 बार बोलेंगे, आपको बोलने में मज़ा आएगा। एंड स्पीकिंग इज़ अ फन, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ अ फन। तो आपको एंजॉय करके, लोगों से बात करके इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज़ करना है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।